नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और मैं मिश्रा सर आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। दोस्तों, आज मैं कवर करने जा रहा हूं सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ, आज मैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक कवर करने जा रहा हूं जो कि त्रिशांत अकेडमी की तरफ से हर स्टूडेंट्स, हर पेरेंट्स और हर उस व्यूवर्स के लिए है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए या यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करता है। क्योंकि इंटरव्यूज़ में ऐसी छोटी छोटी बारीकी चीज़ें पूछी जाती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं प्रिपरेशन टाइम पे। और आज जो पेरेंट्स इस वीडियोस को देख रहे हैं वो भी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि वो इस सारी बारीक चीज़ों को ध्यान से समझ पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी। कब की थी? 22 जनवरी को की थी 2015 में। और कहाँ से की थी? वो की थी पानीपत हरियाणा से। और किस कैंपेन के अंडर में की थी? वो कैंपेन था दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वर्ड है, ये स्लोगन है। इस स्लोगन के माध्यम से बेटियों के लिए, मतलब जो बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी। और सुकन्या समृद्धि स्कीम नाम दिया गया था। ठीक है, हरियाणा पानीपत से इसको लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 से। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पासबुक डिटेल। दोस्तों, जो आपको अकाउंट ओपन होता है इसमें सुकन्या समृद्धि स्कीम में, बैंक अकाउंट में जो अकाउंट ओपन होता है उसमें जो पासबुक होती है उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं। नेम ऑफ़ द पोस्ट ऑफिस या बैंक में, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस या बैंक किसी में भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फिर नेम ऑफ़ द अकाउंट होल्डर, ठीक है, जिसका भी अकाउंट होल्डर होगा वो उसका नाम होगा, अकाउंट नंबर मिला जाएगा आपको। पेरेंट या गार्जियन का नाम होगा उसमें, पेरेंट्स जो ब्लड रिलेशन में है या गार्जियन अगर पेरेंट्स अलाइव नहीं हैं, लाइव नहीं है तो गार्जियन कौन है उनका टेक ओवर करने वाला। ठीक है, और फुल एड्रेस होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट होगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट मिलता है उसमें उसकी जो बुक होती है, अकाउंट बुक होती है या पासबुक बोलिए आप, तो उसमें ये डिटेल्स होती हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इंटरव्यूज़ में छोटी बारीक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों SSA जो अकाउंट है कैन ओपन ओनली इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड के नाम पे ही खुलता है, पहली और सबसे खास बात यह है। दूसरा कि जो गर्ल है नीड टू बी एज ऑफ 10 ईयर। ठीक है, 14-15 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बाद उसकी एज 10 ईयर तक होनी चाहिए, बॉर्न आफ्टर द 2003। ठीक है, अब देखिए इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। पहला, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, दूसरा एड्रेस प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियन। ठीक है, तीसरा आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियन। 3 फोटो ऑफ द ईच चाइल्ड एंड द पेरेंट्स एंड गार्जियन। दूसरा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कॉपीज ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड वाला और आधार कार्ड वाला। और दूसरा जो है एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ, ये पेरेंट्स की ही रहेगी। ठीक है, 3 फोटो चाइल्ड की और पेरेंट्स की, दोनों कंपलसरी है। और बर्थ सर्टिफिकेट, जो चाइल्ड ने बर्थ लिया है, जिस हॉस्पिटल में लिया है, जिस सिटी या डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में लिया गया है, वो हॉस्पिटल या वहाँ का जो सरपंच है वो इशू करता है, या स्कूल का भी चल जाएगा। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब नेक्स्ट बारी आती है कंट्रीब्यूशन अमाउंट की। देखिए, अभी ये तय नहीं हुआ था, मतलब ये प्रीवियस का डाटा है, लेकिन अभी इसमें फेरबदल हो रहा है। मिनिमम लिमिट जो है वो 1000 रुपीज़ है कि हम 1000 रुपीज़ से इसको स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये भी फेरबदल हो रहा है। मैक्सिमम अमाउंट क्या है? 1.5 लाख रुपये है, पर ईयर हम दे सकते हैं इसको। अब ये बोला गया कि अब अगर आप 1000 रुपये से नीचे करते हैं डिपॉजिट, लिखा डिडक्शन ऑफ ₹50 वुड बी लीव्ड एट द केस डिपॉजिट आर लेस देन 1000 रुपीज़ फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 50 रुपये डिडक्ट लीव किए जाएंगे, मतलब छूट दी जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट बारी आती है कि चेंज चांस टू विड्रॉ अप टू ₹50 एट द एज ऑफ 18 ईयर बट फॉर ओनली एजुकेशन पर्पसेस। मतलब एजुकेशन पर्पस के लिए अगर कोई पेरेंट्स या गार्जियन पैसे निकालना चाहता है तो वो लड़की की 18 साल के एज होने पर ही निकाल सकता है, वो भी केवल 50%। नेक्स्ट क्या है कि अकाउंट शैल बी ट्रांसफर फ्रॉम एनी बैंक अकाउंट और द पोस्ट ऑफिस टू द अदर। मतलब भारत में, इंडिया में कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस में या बैंक अकाउंट में उसने ओपन कर रखा है, ये सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अपने अकाउंट ओपन कराया है अपनी बच्ची के लिए, तो अगर वो मूवमेंट कर रहा है
विद इन द कंट्री या विद इन द स्टेट या विद इन द डिस्ट्रिक्ट, तो वो अकाउंट भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कौन कौन से बैंक हैं। ये देखिए, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ, मतलब नंबर ऑफ बैंक, ऐसा कोई बैंक बचा नहीं है। देखिए यूको और यूनियन बैंक तक आया, यूनाइटेड बैंक तक आया है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा कुछ बारीक चीज़ें इसकी, जो हमारे दिमाग में जल्दी से क्लिक नहीं करती, या हम कुछ समराइज्ड वे में हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, देखिए पहले मैं डिस्कस करूँगा बेनिफिट क्या है। देखिए इस अकाउंट का जो अकाउंट हम ओपन करें वो टोटली टैक्स फ्री है। पहली बात तो ये 100% टैक्स फ्री है। ठीक है, दूसरा, गेट एक्सटेंशंस फ्रॉम द डिपॉजिटेड अमाउंट इन दिस अकाउंट अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स। ठीक है, मतलब जितना हमने इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई मतलब जितने भी एक्सटेंशंस हैं वो सब हटा दिए गए हैं। ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट इन अनदर बेनिफिट, जो 8.5 अभी तो हाल फिलहाल में अभी रनिंग में शायद चल रहा है, 9 पॉइंट कुछ समथिंग चल रहा है, 9.2 या 9.1 है, लेकिन आप फिर भी आप देख लीजिएगा, एक बार अकाउंट ओपन कराने से पहले बैंक में विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसका जो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट होता है उससे हाई है। देखा है, देयर इज़ अ लॉक इन पीरियड, 21 ईयर का लॉक इन पीरियड दिया है मैच्योरिटी के लिए। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये पीपीएफ की तरह ही सिमिलर है। ये सारे कुछ बेनिफिट्स थे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कुछ डिफरेंस, आप फिक्स डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट ओपन कराया है उसमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि एज या जेंडर की हम बात करें तो फिक्स डिपॉजिट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एज और कोई भी जेंडर वाला ओपन करा सकता है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में एज लिमिट है कि वो 10 ईयर से एबव होनी चाहिए बालिका। ठीक है, दूसरा जेंडर फीमेल ही है, गर्ल चाइल्ड के लिए। अगर मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड की बात करूँ तो ये बैंक जो फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट वाला है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन, वो आप करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं ऑनलाइन भी करा सकते हैं। लेकिन इसमें जो ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला मोड है इसमें दिक्कत आएगी क्योंकि ये ऑफलाइन नहीं है। ठीक है, सॉरी ऑनलाइन नहीं है। मिनिमम बैलेंस देखिए 100 रुपये है एफडी का, और इसका 250 कर दिया गया है अभी। ठीक है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों ये था आज का सेशन। तो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत अकेडमी, मैं मिश्रा सर आप तहे दिल का, आप सारे व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको मेरा ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जिन भी व्यूवर्स ने अभी तक नोटिफिकेशन बेल और सब्सक्रिप्शन आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस और अपडेटेड न्यूज़ मिलते रहें।